नमस्कार मेरे सीईटी के चित्तों, मैं फिर आ गया हूँ। आई एम दीपक वशिष्ठ फ्रॉम सोनीपत। तो देखो भाई, आई होप तैयारी बढ़िया चल रही होगी, और ना चल रही है तो चलाओ। ठीक है, तो देखो आज मैं कराऊंगा अपने राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल का टॉपिक कराऊंगा। राज्यपाल का मतलब गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल गया है गवर्नर है हिंदी में। ठीक है, राज्यपाल यादव नहीं है, वो राज्यपाल है। ठीक है, जैसे कि होया कहीं कराई बनू। देखो जो अगर अपने सेंटर लेवल पर बात करें तो प्रेसिडेंट हुआ ना राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार पे स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पर देखें तो वहाँ पे होया करे गवर्नर। ठीक है भाई, वहाँ पे राज्यपाल होया करे राज्य के लिए। ठीक है, और पूरी इंडिया के लिए होया करे प्रेसिडेंट। तो छोटे लेवल का प्रेसिडेंट है वो। ठीक है, छोटा प्रेसिडेंट कह दिया करे जिसने, एक टाइप से छोटे लेवल का, राज्य लेवल का प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कि राज्य लेवल का प्राइम मिनिस्टर कौन होया करे, जो सीएम होया करे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो राज्य लेवल का प्रेसिडेंट है वो गवर्नर है। उसी तरह एक्ट करता है ये। तो भाई आर्टिकल 153 के अंडर आवे है वो। हर राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 153 के कहा है वही कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। ठीक है, हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है, इसकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का ही छोटा रूप है वो स्टेट में बात करें तो इसकी। ठीक है, और शपथ कौन दुआ होगा इसने, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, और प्रेज चलो प्रेसिडेंट जड्डा हो गया भाई, मौसम बिगड़ रहा है थोड़ा। तो देखो यो स्टेट का है वो। ठीक है, जो राज्यपाल होया करे राज्य का होया करे, तो इसलिए जो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है ना उसका चीफ जस्टिस दुआ होगा उसने शपथ। और सेंटर में हुआ प्रेसिडेंट, तो सेंटर में सबसे बड़ा कोर्ट मतलब कि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस उसने शपथ दिला होगा। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का चीफ जस्टिस वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा, और गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएगा, क्योंकि वो राज्य स्तर का है राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य स्तर का जो कोर्ट है सबसे बड़ा मेन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस दिलाएगा इसको शपथ। ठीक है, चीफ जस्टिस मतलब बड़ा जज होया करे जो, उसने कहा करें। और भाई 5 साल तक अपने पद पर टिका रहता है ये कौन, गवर्नर साहब। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त तक बना रहता है, पर्यंत तक बना रहता है। तो इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति है जब तक गवर्नर है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है मेरे मित्र। ठीक है, मिनिमम एज कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए भाई, 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, 35 साल। ठीक है भाई, मैं भी 35 साल हुए, अच्छा इसके फार्म भरा करूँगा, सीईटी का चक्कर छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, बस एक बार 35 का हो जाऊँ, गवर्नर है बनेंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति की भी 35 हुए है भाई। ठीक है, गवर्नर की भी 35 है, राष्ट्रपति की भी 35 है। एक बार चेक कर लियो भाई राष्ट्रपति की। ठीक है, कि गवर्नर की तो 35 हुआ कि राष्ट्रपति की भी, क्योंकि ये छोटा रूप है यार, उससे का छोटा रूप है वो। ठीक है भैया, छोड़ दो। सैलरी कितनी हुआ है, 3.5 लाख। बधेरी इतनी थे, 3.5 लाख तो बहुत है भाई। और बाकी सब कुछ, बिजली पानी सब कुछ फ्री, बढ़िया सेवा पानी, सिक्योरिटी गार्ड मिला, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ में आना है। नौकरी तैयार है मेरे यार, तुम खाम खा कलर का पटवारी के करोगे लाग के, गवर्नर के फार्म भरो 35 तक बाट देखो अपनी। ठीक है, जितनी तुम साल की कमाओगे उतनी भाई एक महीने की ये रहेगा 3.5 लाख। पर वही चीज़ है भाई, गवर्नर साहब हैं, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, कलर करने तक कौन बूझे है। अपना ऑफिस में जाओ, थोड़ा बहुत काम है, 35,000 सैलरी है, 15,000 का काम करना है। और प्राइवेट में उसका उल्टा है, 15,000 सैलरी है, 50,000 का काम करना है। तो इसलिए पढ़ लो, 20 दिन है। अपने सब तो बड़ा मोटिवेशन यो ही है। अगर मोटिवेशन नहीं है ना जीवन में, तो एक बार प्राइवेट में धक्के खा के देख लो, अपने आप जी करेगा भाई सरकारी की तैयारी करूँगा मैं तो, और पूरा जी जान से सीरियस हो गए। तुमने बेरा लग जाएगा गवर्नमेंट जॉब जरूरी क्यों है, एक बार प्राइवेट जॉब में जाके तो देखो, करके तो देख। तो देखो भाई, 161 आर्टिकल क्या कहता है, पावर ऑफ पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमादान। ठीक है भाई, माफ़ कर देना किसी को पार्डन होता है। ठीक है, कि क्षमादान की शक्तियाँ हैं कि जो गवर्नर है हमारे, उनके पास भी क्षमादान की शक्तियाँ हैं, वो भी क्षमा कर सकते हैं, सज़ा को
माफ़ कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्षमा कर सकते हैं। कोई मतलब कांड कुंड कर दिया, कोई जेल में है, कोई उनसे न्याय की गुहार लगाए कि साहब जी मुझे मृत्यु दंड हो रहा है जी, थोड़ा वो ऐसे ऐसे सज़ा कम कर दो जी, मेरी क्षमा कर दो मुझे, ठीक है, मेरा रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, मतलब कुछ भी बता दो भाई, ऐसे ऐसे एक आधे बढ़िया काम भी गिनवा दो अपने, ठीक है। तो वो भाई थोड़ी कम कर सके है, माफ़ कर सके है, ठीक है भाई, थोड़ी कम कर सके, छोटी मोटी होगी तो माफ़ भी कर देगा, ठीक है। अभी नू तो है नहीं, तुम कांड करे बैठे हो घने सारे, तो मर्डर मार लिए बढ़िया मासूम शर्मा के गाने सुन सुन के, थार में जोश जाग गया, थारी जवानी में खून उबाले मार गया थारा, ठीक है। और तुमने किसी को बैठा दिए चाकू चूकू, ठीक है। इतने रील में गुंडे देखे हैं, रियल में गुंडे हमसे, ठीक है, तुम असली में गुंडे बन गए हो। हासिया हासिया में हसन कदर बसा दिया हो तुमने, तो फिर भाई इतना तो प्रावधान है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत होया करे, ठीक है, क्षमा थोड़ी बहुत कर सके है, ठीक है भाई। तो 163 में की है कि राज्यपाल को परामर्श दे सकते हैं कौन, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उनको परामर्श दिया जा सकता है, ठीक है भाई, चीफ मिनिस्टर के द्वारा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 164 के कब है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनकी नियुक्ति बोले तो अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है भाई, राज्यपाल यादव करता है, ठीक है भाई, राज्यपाल यादव करता है, ठीक है भाई। 164 आर्टिकल के अंडर है यह चीज़, ठीक है, याद रखनी है भाई ये सारी। हरियाणा जीके में तो नहीं पूछा, पर इंडिया जीके में पूछा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हरियाणा जीके भी आओगी, वो मैं तो नॉर्मली बताऊँ गवर्नर होवे की है, इसका सौदा की है गवर्नर का, ठीक है, कि क्या आर्टिकल लग गए हैं, ये हरियाणा पे भी आऊँगा मैं, ठीक है, सब बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है, बस करते रहो तुम, डेली का डेली करो, और घने मैटर के चक्कर में मत पड़ी हो, जो तुम ना आवे है ना वो ही पड़ी हो, ठीक है। बीइंग ए टीचर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नू भी नहीं कहता, मेरी वीडियो देखियो, ठीक है। तो जो तुम ना आवे है ना वो करो, ठीक है, नया मत छेड़ियो भाई, तुमने लग गया मेरी वीडियो में कुछ नया है, ये तो हमने कती नहीं आता, कती टच नहीं कर रखा, तो भाई बेशक छोड़ दियो मेरी वीडियो ने, पेपरा तक, पेपरा के बाद देख लियो, कोई बात नहीं, कितने नहीं जाता मैं, ठीक है, पर पेपर तक भाई वो पढ़ो जो तुमने पढ़ रखा है, और जो तुमने लग गए हो जाओगा, ठीक है। क्योंकि भाई 20 दिन में नया चीज़ उठाओगे ना तो उस फ्रूटफुल नहीं है भाई नई चीज़ उठानी। हाँ, इतना कर सको, करंट अफेयर उठा लो 20 दिन में, क्योंकि करंट अफेयर है ना सब लास्ट में करा करें, कोई भी हो या, ठीक है। तो करंट अफेयर उठा सकते हो नया, इसके अलावा कुछ और नया मैथ का नया चैप्टर छेड़ोगे या कुछ और छेड़ोगे नया, तो अपना भाई रहने दियो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना माइंड है, अपनी अपनी समझ है, अगर ग्रैब कर पाओ आप अपने माइंड में तो ज़रूर, बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया फाइन है। तो चलो आगे देखते हैं भाई। 164 क्या कह रहा है कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है भाई। और भाई देखो आर्टिकल 165 क्या कहता है कि सरकार के 3 चरण हैं, गवर्नमेंट के 3 टीयर्स हैं, ठीक है, टीयर मतलब चरण है, ठीक है। पहला तो भाई केंद्र सरकार है रही, ठीक है, केंद्र सरकार है, ठीक है भाई, केंद्र सरकार, और दूसरा राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा जो टीयर है गवर्नमेंट का वो स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है भाई, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह दिया करें। और कमेंट में बताइए हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है भाई, बताइए, ठीक है, कौन सा लॉर्ड है ये, लॉर्ड रिपन है भाई, ठीक है, मैं ये बता दूँ, तुम बताते नहीं हो यार, ये कमी छोड़ देते हो, कमेंट में लिखा करो ताकि पता लगे चीज़ों का, ठीक है, ताकि एक आधा भाई और कमेंट करे या मैं करूँ, अगर तुम गलत कर रहे हो तो उसको रेक्टिफाई करें लोग, ठीक है भाई। एक अपॉर्चुनिटी है ये भी जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकें हैं, कमेंट सेक्शन में आओ, लिखो, कोई बात नहीं, अपने विचार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई देता हूँ मैं, मोस्टली 90% देता हूँ रिप्लाई सबका, ठीक है। क्योंकि भाई देखो मैं भी थोड़ा बिजी हो जाऊँ हूँ, ऑफलाइन क्लासेज है यार, 7-7 घंटे ऑफलाइन क्लासेज ले रहा हूँ मैं, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो भी बनाऊँ हूँ मैं, इसमें भी बहुत टाइम लग गया है मेरा, ठीक है। और अपने लिए भी तैयारी करूँ हूँ भाई, मेरा भी पेपर है जैसे आप सब लोगों का है, घर के काम है भाई मेरे को भी होते हैं जैसे कि आप सबको होते हैं भाई, ठीक है। और फिर कंटेंट भी तैयार करना होता है भाई, तुम्हारे लिए अलग से, ऑफलाइन वालों के लिए अलग से, और इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, तो इंग्लिश का भी करना पड़ता है भाई, उसमें भी टाइम लगता है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे, रिप्लाई कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूँ मैं रिप्लाई, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ये इतनी बात आई भाई समझ में। आर्टिकल 213 है भाई, ठीक है,
आर्टिकल 213 इसमें क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है ना वो ऑर्डिनेंस पास कर सकती है भाई। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश, ठीक है भाई। जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डिनेंस को लागू कर सकती है। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश, ठीक है। 6 महीने का होता है भाई, ठीक है। अध्यादेश होता है 6 महीने का होता है, ठीक है भाई। जो डिटेल में बताऊँगा मैं, पर अभी थोड़ा पेपर का समय है इसलिए थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ो, ठीक है। डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल डोंट वरी। अभी तो भाई मैं यूट्यूब पे नया नया आया हूँ, महीना भी नहीं हुआ है मेरे को। एक जब ये पेपर दे लोगे ना, इस पेपर के बाद बढ़िया अरेंजमेंट करूँगा, बोर्ड वार्ड ला के सब कुछ जुगाड़ करके तुमने बोर्ड पे शुरू से सिलेबस कराऊँगा। इंग्लिश भी कराऊँगा, जीके भी कराऊँगा, हरियाणा जीके भी कराऊँगा, ठीक है। और एक आध दौर देख लूँगा तो, और मेंस के लिए बढ़िया तैयारी बैठवा दूंगा मैं थारी, ठीक है। मेंस तक जो सीईटी मेंस होगा तो कोशिश करो कि कैसे ना कैसे आप मेंस में अपीयर कर जाओ, ठीक है। तो इसलिए तैयारी करो, ठीक है, तभी उसमें अपीयर करोगे। 10 गुना में नाम आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेहनत करो, ठीक है, उसके लिए। ऐसा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेंस की तैयारी की जिम्मेवारी भाई मैं कराऊंगा। अगर किसी का टेक्निकल भी है ना तो उसकी भी तैयारी मैं कराऊंगा भाई। टेक्निकल मतलब जेई का, ठीक है। जेई के भी पेपर होने हैं ना, जेई का या ड्राफ्ट्समैन का सिविल में, ठीक है। क्योंकि मैं सिविल से बीटेक हूँ भाई, सिविल इंजीनियरिंग से, तो उसकी भी मैं कराऊंगा भाई तैयारी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब की मैं कराऊंगा, ठीक है भाई। तो नए सिरे से करेंगे उसमें, बोर्ड वोर्ड सेट करके सब कुछ एक बढ़िया बना के हिसाब किताब अपना। तो यहाँ पे तो भाई मेरे को देखो, अभी शुरू किया था यूट्यूब पे रेगुलर रहना 1 महीने पहले, तो मुझे नहीं पता था भाई इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैंने नोट से ही शुरुआत की थी, नहीं तो पहले पता होता तो भाई अपना बोर्ड का सेटअप कर लेता। बट अभी टाइम कम है भाई सेटअप करने के लिए, ठीक है। और तो अभी, और नोट से थोड़ा जीके ना जल्दी जल्दी भी हो जाती है, ठीक है। जल्दी थोड़ा समय नहीं लगता उसमें, क्योंकि बोर्ड पे लिखूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे लिखा लिखा आया है, ठीक है। तो इस वजह से तो चलो कोई नहीं, अब पेपर की तैयारी करते हैं, बाद में सोचते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखो भाई, अब आ गया भाई तो 213 है ना भाई, ऑर्डिनेंस का ये, ठीक है। 213 ऑर्डिनेंस का है, 6 महीने का होता है ऑर्डिनेंस, इसमें अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। वाइस चांसलर का मतलब होता है, वीसी होते हैं ना ये यूनिवर्सिटी में, वीसी होते हैं, ठीक है, वाइस चांसलर। तो भाई इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई, वाइस चांसलर की वो भी करता है गवर्नर, ठीक है भाई, गवर्नर करता है। जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी है उनकी बात कर रहा हूँ। कभी कह दो एमआईटी यूनिवर्सिटी की भी गवर्नमेंट ने की है ना बेटे ना, ठीक है। कभी कह दो एसआरएम यूनिवर्सिटी की, इसकी भी की है ना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं कर रहा। जैसे कि दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, सीसीएस हिसार हो गई, एचएयू हिसार हो गई, ठीक है भाई। या और कोई भी गवर्नमेंट, एमडीयू हो गई, केयू हो गई, ठीक है। इन सब की गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। इन सब के वीसी की वाइस चांसलर बोलते हैं, जिनको वाइस चांसलर बोलते हैं। पानी पीनू रुको भाई। और भाई बाकी देखो, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है भाई, वो भी गवर्नर ही करता है भाई, ठीक है भाई। वो भी गवर्नर के द्वारा की जाती है। और भाई एचपीएससी की स्थापना कहाँ हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, थोड़ा उसके बारे में भी सुन दो भाई। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है, जब हरियाणा बना था उसी टाइम पे, ठीक है। 1966 में हुई थी। और एचएसएससी की पूछ ले तो वो हुई थी 1970 में हुई थी। या फिर भाई एक बार चेक कर लियो, कभी मैं उल्टा ना बोल दिया हो। बट स्टिल मेरे हिसाब से तो 99% मैं श्योर हूँ, बट 1% थोड़ा डाउट है, फिर भी देख लियो, ठीक है। ये बोला है मैंने कि एचपीएससी की 1966 में हुई थी और एचएसएससी की वो 1970 में हुई थी। तो इसके सदस्य की नियुक्ति भी गवर्नर करता है भाई, ठीक है भाई। ये कन्फ्यूजन होती रहती है इनमें कि किस टाइम पे क्या हुआ था, टाइम डेट वगैरह ईयर याद नहीं रहते भाई, किसी को नहीं रहते। एक टाइम पे थोड़ा बहुत माइंड से स्किप होता ही है। अगर ऐसा होता तो फिर हरियाणा जी के या जी के इसमें जो बच्चे 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो फुल मार्क्स ले आते, पूरे के पूरे ना ले आते। कितने हो आते हैं, पूरे नहीं आते, ठीक है। तो होता है भाई माइंड से स्किप, कई बार होता है कि अभी स्किप हो गया, 10 मिनट बाद याद आया। सबके साथ होता है भाई, हम आदमी हैं, कंप्यूटर नहीं है, दाल रोटी खाते हैं हम, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट नहीं है अपने अंदर, ठीक है। रजिस्टर्स नहीं है अपने माइंड में जैसे कंप्यूटर में होते हैं। कंप्यूटर भी पढ़ाऊँगा भाई, ठीक है। एक का क्लास लूँगा कंप्यूटर की और उससे मैंने बता दूंगा सारे। हाई लेवल का नहीं पढ़ना, लो लेवल का पढ़ना है। चलो अब एक बार इस पर देख लो। हरियाणा के पहले राज्यपाल ई भाई है भाई, हरियाणा की बारी, ठीक है भाई। और इनकी नियुक्ति, हाँ, एचपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है भाई, गवर्नर करता है भाई, ठीक है, गवर्नर करता है।
हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह थे भाई, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो भाई, धर्मवीर है भाई, वो धर्म का काम करा करता, ठीक है, धर्म का कार्य करा करता। तो पहले सबसे पहले धर्म करना चाहिए आदमी ने, ठीक है। और धर्मवीर भी धर्म का काम करा करता, तो इसलिए वो राज्यपाल बना दिया पहले, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर है धर्म है आदमी का, ठीक है, सबसे ऊपर आदमी का क्या है, धर्म है। तो इसलिए सबसे पहले धर्मवीर, ठीक है, धर्मवीर को बना दिया, ठीक है। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल, सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल कौन रहा था भाई, BN चक्रवर्ती, ठीक है, BN चक्रवर्ती रहे थे भाई। 8 साल 6 महीने 11 दिन, ठीक है भाई, चक्रवर्ती रहे थे। चक्रवर्ती, तो इसकी ट्रिक बना लो, चक्रवर्ती कौन है भाई, मिथुन है वो, चक्रवर्ती है ना वो, बॉलीवुड में है मिथुन चक्रवर्ती, एक्टर है वो, हीरो है वो, हीरो नहीं भाई, एक्टर ही है, हीरो नहीं कहा करते इसने। तो भाई जो मिथुन चक्रवर्ती है ना भाई, वो सही लंबा है, हाइट लंबी है उसकी, ठीक है भाई। तो वो लंबे टाइम तक राज्यपाल बना दिया भाई, ठीक है। कौन, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती साहब, मिथुन साहब। तो ये देखो सबसे कम समय तक राज्यपाल, और इसकी ट्रिक तो बहुत खास है, ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे भाई। जिसका नाम ओम प्रकाश हुआ है ना, वो कम समय तक रहता है भाई। कैसे, पता है कैसे? क्योंकि मैंने CM करवाए थे ना पिछली वीडियो में हरियाणा के, ना देखिए तो देखो जाके, उसमें ओम प्रकाश चौटाला थे ना, वो सबसे कम समय तक रहे थे, वो भी कम समय तक, एक बार 6 दिन के लिए रहे थे वो, ठीक है। वो भी सबसे कम समय तक CM बने थे, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ओम प्रकाश था। यहाँ पे इसका नाम ओम प्रकाश है, तो यो सबसे कम समय तक राज्यपाल बन गया। जिसका भी नाम ओम है वो कम समय तक, ठीक है भाई। क्योंकि जो ओम होता है ना, ओम लिखते हैं हम ओम, वो छोटा सा अक्षर होता है, तो उसका समय भी कम है, कम समय लिखता है, वो अक्षर लिखने में हमें कम समय लगता है। तो इसलिए राज्यपाल भी कम समय के लिए ओम नाम का, और ओम नाम का चीफ मिनिस्टर है वो भी सबसे कम समय के लिए बना था, ठीक है। वीडियो देखो ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, इतनी भी डिटेल नहीं है, खैर ट्रिक वगैरह की बात कर रहा हूँ, बढ़िया ट्रिक से है, याद करवा रखी है मैंने। जिसने नहीं देखी है वही वो देखो पिछले वाली वीडियो, 2x की स्पीड पे करके देख लो, पर देख लो वो काम आएगी, ट्रिक के साथ है, एकदम देखते ही याद हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं उसमें, शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। आज वाली वीडियो में तो ट्रिक इसलिए नहीं बनी क्यों इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये आर्टिकल है, इनमें भी क्या ट्रिक बनेगी यार, ये तो नंबर है, याद करनी है ये तो, ठीक है। लो ट्रिक फिर भी एक बना दूँ तुम कहो तो, लोग आप कह रहे हो तो देखो, 35 साल है ना, 35 साल है, ठीक है। मैं 35 के पीछे 000 लगा दे, होगी उसकी सैलरी, 35 के पीछे 0 महीने की सैलरी होगी, ठीक है। अब कितनी जीरो लगानी है वो कॉमन सेंस है, अब इतनी जीरो तो लगाओगे नहीं, ये तो 35,000 होगी, 35,000 तक वो गवर्नर बनेगा नहीं, इतने तो तुम भी कमाओ हो, हर मम्मी सब कमा ले इतने तो, ठीक है। तो एक जीरो और बढ़ाओ, 3.5 लाख, या जच्ची भाई इतनी पाओगी, ठीक है। तो 35 के पीछे 000 लगा दो, ठीक है, अपने आप पे बेरा लग जाएगी सैलरी, या ट्रिक होगी, इसी हो जाएगा ट्रिक, ठीक है। और दूसरी बनाऊँ तो देख लो, दूसरी पावर ऑफ पार्डन की ट्रिक, पर थोड़ी अजीब सी बनाएंगे, जो कर 1 है, चल छोड़ दो भाई, इसी नहीं, डबल मीनिंग बात नहीं करता मैं। और भाई फिर ही बात करें वर्तमान प्रेजेंट में कौन है भाई, वो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, हैदराबाद से हैं वो, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है भाई। और देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, इनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है भाई, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक है भाई। और स्टेट की जगह ये होता इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन होता सेंटर का होता, तो उसकी कौन करता भाई, ये बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं जी, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि स्टेट में जैसे गवर्नमेंट काम करता है वैसे सेंटर में काम करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उनकी करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। कॉमन सेंस के साथ काम करना है, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं देना, ठीक है भाई। तो चलो भाई आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और थैंक यू भाई, बहुत सहयोग किया आपने मेरा, ठीक है। और बस क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास ठीक है, पेपर के बाद बोल लूँ अभी तो, ठीक है, अपना तैयारी करो, जय बाबा की, जाओ।